सात निश्चय 3 के तहत गन्ना उद्योग विभाग काम कर रही है। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है, नौकरियां देना है, तो गन्ना उद्योग विभाग सबसे बड़े संसाधन होंगे। किसान इससे मुंह मोड़ लिए थे। गन्ना खेती से निश्चित रूप से सरकार 25 की 25 चीनी मिल खोलना चाहती हैं। अनुसूचित जाति के किसानों को हम लोग लाभ दे रहे हैं। 50% से लेकर 40% तक का अनुदान दे रहे हैं। सक्रिय रैयाम की 2 चीनी मिल जो सहकारिता विभाग के माध्यम से होगा, उसकी आधारशिला तो निश्चित रूप से रखी जाएगी। बाकी का भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जैसे चीनी मिल लगेंगे 1 साल के अंदर उत्पादन भी शुरू हो जाएगा उसका। गन्ना उद्योग जो है कृषि पर डिपेंड करता है। चीनी मिल लगेगा, उसके लगने में 2 साल लगेंगे। साथ में पहले वर्ष से गन्ना की खेती को प्रमोट करेंगे, 2 साल में गन्ना तैयार होगा। साथ में दोनों काम करेंगे। नमस्कार, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप। बिहार सरकार ने बिहार के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। आपको बता दें कि बिहार में अब गन्ना खेती करने वाले किसानों को उन्नत किस्म का जो बीज है वह मुफ्त में मिलेगा। इसके साथ ही बिहार में 25 के आसपास चीनी मिल जो है खोले जाएंगे। 20 नवंबर का वक्त भी निर्धारित कर दिया गया है, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कई ऐसे जो है आपको बता दें चीनी मिल उसका आपको बता दें कि शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार में जो चीनी मिल खोलने वाले जो लोग होंगे उनको बहुत ही अधिक मात्रा में सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। देखिए, बिहार के गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री संजय कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। लगातार गन्ना उद्योग विभाग कैसे सरकार के जो लक्ष्य हैं, बंद पड़ी चीनी मिल और नई चीनी मिल, जो 25 चीनी मिल खोलने का लक्ष्य रखा गया है, कैसे पूरा करे, कैसे पूरा हो। विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं लगातार किसानों के हित में। रोजगार कैसे सृजन हो, कैसे बंद पड़े चीनी मिल को हम लोग पुनः चालू कर सके। सेक्रेटरी साहब ने बताया आपको कि किस तरह का योजना गन्ना उद्योग विभाग और सरकार के माध्यम से हम लाना चाहते हैं। किसान कैसे खुशहाल हो, कैसे निवेशक आए, कैसे हम कम खेती में ज्यादा से ज्यादा गन्ना का उत्पादन कर सके। इस प्रयास में लगातार गन्ना उद्योग विभाग प्रयासरत है। सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई और उस कमेटी में मेरे विभाग के सेक्रेटरी भी हैं, अन्य विभागों के एसीएस हैं, और लगातार हमको लगता है कि सप्ताह में 2-3 दिन इस विषय को लेकर बैठक होती है। 7 निश्चय 3 के तहत गन्ना उद्योग विभाग काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन भी है कि जो भी बंद पड़े चीनी मिल है और नई चीनी मिल का स्थापना हो, किसानों के आय में वृद्धि हो, रोजगार के अवसर मिले। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है, नौकरियां देना है, तो गन्ना उद्योग विभाग सबसे बड़े संसाधन होंगे। इन्होंने विस्तार से बताया है कि किस तरह से हम लोग मॉडल कॉम्प्लेक्स नीति लाएं। जो देश का पहला राज्य बिहार है जहां हम लोगों ने मॉडल कॉम्प्लेक्स नीति लाया है। पहले सिर्फ चीनी उत्पादन हम लोग करते थे, अब जो नीति आई है उसमें हम लोग 4 उद्योग का निर्माण करेंगे। विद्युत का उत्पादन होगा, सीबीजी का होगा, बायो कॉम्प्लेक्स, जैसे कई चीजें को हम लोग लाएंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो सरकार इस विषय को लेकर काम कर रही है। किसान के बीच हमारी विभाग के अधिकारी
जाकर प्रशिक्षण के माध्यम के से सेमिनार के माध्यम से बीच के दिनों में जो किसान इससे मुंह मोड़ लिए थे गन्ना खेती से, लगातार इस प्रयास में अधिकारी लगे हुए हैं कि उनके तक सरकार के लाभों को हम लोग सेमिनार के माध्यम से पहुंचा सके, और इस विषय पर काम भी अधिकारी कर रहे हैं। आने वाले दिन में निश्चित रूप से सरकार 25 की 25 चीनी मिल खोलना चाहती हैं। जल्द ही इसी वर्ष हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 नवंबर को इसकी आधारशिला रखी जाएगी। सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और 20 नवंबर को हम लोग इसका शुरुआत भी करेंगे। तो इस विषय को लेकर हमारे सेक्रेटरी साहब ने आपको पूरी जानकारी दी, कैसे हम लोग नर्सरी के माध्यम से, कैसे हम लोग यांत्रिकरण के माध्यम से 45 प्रकार के यांत्रिकरण हैं जो किसानों के बीच हम लोग देना चाहते हैं, कैसे हम लोग SC ST और अनुसूचित जाति के किसानों को हम लोग लाभ दे रहे हैं, 50% से लेकर 40% तक का अनुदान दे रहे हैं। तो इस विषय में सरकार प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले दिन में सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करें। किसानों का पेराई सत्र 2025-26 का जो था वो 2137 करोड़ की लगभग राशि को भुगतान कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में चीनी मिल, मुजफ्फरपुर में जो 266 एकड़ जमीन थी, सरकार ने चीनी मिल उद्योग लगाने की स्वीकृति भी दे दी है। वहां पर कई उद्योग भी लगेंगे। सासा मूसा चीनी मिल जो लगातार आवाज उठते रहते हैं, उस पर सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से 43 करोड़ लगभग किसानों को रुपये का स्वीकृति दी है, जो पेराई सत्र के 1 साल के बाद उनको मिलेगा। तो इन सब विषयों पर सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। बाकी आपके बीच चर्चा हो चुकी है। टेक्निकल जो बातें हैं सेक्रेटरी साहब ने आपके बीच चर्चा की है। 20 नवंबर को जो बता रहे हैं कि कौन सा चीनी मिल चालू होगा? देखिए, सक्री रयाम की 2 चीनी मिल जो सहकारिता विभाग के माध्यम से होगा, उसकी आधारशिला तो निश्चित रूप से रखी जाएगी। बाकी का भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसकी सूचना भी आप लोग को दे देंगे। उत्पादन कब से शुरू हो जाएगा? जैसे चीनी मिल लगेंगे 1 साल के अंदर उत्पादन भी शुरू हो जाएगा उसका। निवेशक हमारे विभाग के अधिकारी के संपर्क में है, और मैंने पहले भी कहा कि 25 चीनी मिल को खोलने का लक्ष्य रखा है। इस 5 वर्षीय योजना में हम सभी चीनी मिल को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। सार्थक प्रयास जारी है इसका। देखिए, विभाग की जो मुख्य बातें हैं माननीय मंत्री महोदय के द्वारा बताई गई है, उसमें से चीनी मिलों का अधिष्ठापन, तो जो सरकार ने चिन्हित किया 25 चीनी मिल, उसके लिए नीति बनाई गई है। नीति के तहत जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको आमंत्रित किया जा रहा है, उनको सूचनाएं दी जा रही हैं, उनके साथ मीटिंग की जा रही है। और सरकार की प्राथमिकता है कि सभी जिलों में जहां भी चीनी मिल लगाया जाना है, संभावना है, वहां पे भूमि उपलब्ध कराया जाए। माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन के बाद सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखे गए। कई जगहों पे भूमि उपलब्ध हो गई है। ये कौन चीनी मिल पहले कब लगेगी, कहाँ लगेगी, ये बातें, ये सब बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। भूमि कई जगह उपलब्ध हो गया है। कौन अच्छे इन्वेस्टर आते हैं वहां पे, चूंकि पॉलिसी बहुत ही अच्छी बनाई गई है, और भारत में बिहार पहला ऐसा राज्य जिन्होंने इतना अच्छी पॉलिसी लेकर के यहाँ पे हम लोग अप्रूव कराए हैं। तो ये काफी सकारात्मक एक माहौल बना है, लोग इसमें आएंगे। एक तो वो हो गया। दूसरा कि किसानों को जोड़ने के लिए सरकार बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए स्वीकृति दी है, तो उसके साथ किसानों को हम लोग जोड़ेंगे। पहला क्वेश्चन ये होता है कि गन्ना चूंकि उत्पादन कई जिलों में बंद हो गया है, तो अब चीनी मिल कैसे लगेगा? निवेशक भी इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो उसको प्रमोट करने के लिए सरकार योजनाओं को स्वीकृत की है, और विभागीय पदाधिकारी और वैज्ञानिकों के सहयोग से दोबारा किसानों के बीच में जाकर के इसको हम लोग गन्ना कृषि को प्रमोट करेंगे, और उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
विभाग में पारदर्शिता एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। किसानों को सही दाम उपलब्ध करना जो गन्ना उत्पादन हो रहा है, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। विभाग में पारदर्शिता एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। किसानों को सही दाम उपलब्ध करना जो गन्ना उत्पादन हो रहा है, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। साथ ही जितने भी आवेदन खेती से संबंधित है, गन्ना कृषि से संबंधित है, वो सभी आवेदन पोर्टल के माध्यम से लिए जा रहे हैं। सबको पारदर्शिता और समान अवसर मिलेंगे उसमें, और समय पे उसका निष्पादन किया जाएगा। इसके अलावा एक मिनट हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा गन्ना जो फार्मर्स हैं उनका सर्वे भी किया जा रहा है, सभी का नाम पहले से जोड़ा जा रहा है, एक गन्ना आईडी भी उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। सर्वेक्षण का काम पहले चीनी वाले जिलों में होता था, इस बार अन्य जिलों में भी सर्वेक्षण के काम चल रहे हैं, जहाँ पे कि छोटे छोटे मात्रा में किसान खेती करते हैं, गन्ना की केन की खेती होती है। गुड़ उत्पादन कार्यक्रम है, जो कि गैर चीनी जिले हैं, वहाँ पे गुड़ उत्पादन कार्यक्रम को सरकार बढ़ावा दे रही है, और वहाँ पे गन्ना की खेती को प्रमोट करने के लिए हम लोग योजनाओं को धरातल पे उतार रहे हैं। तो ये सब बातें की जा रही है, और बहुत सारी नई पहलें हैं। उससे हम लोग किसानों के बीच जाकर के अपनी बातों को रखेंगे। किसान इससे कई फोरम पे उनसे वार्ता हुई है। पिछले सप्ताह मुख्य सचिव महोदय के द्वारा 2 जिलों के जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता की गई थी। काफी सकारात्मक उसमें इनपुट मिले, और इससे ये हम लोग को विश्वास होता है कि हम लोग किसानों के बीच में जाएंगे तो किसान इसको आसानी से एक्सेप्ट करेंगे और गन्ना कृषि को प्रमोट कर पाएंगे। गन्ना उद्योग जो है कृषि पर डिपेंड करता है। चीनी मिल लगेगा, उसके लगने में 2 साल लगेंगे। साथ में पहले वर्ष से गन्ना की खेती को प्रमोट करेंगे, 2 साल में गन्ना तैयार होगा, साथ में दोनों काम चलेंगे। जी, मरहौड़ा चीनी मिल को लेकर क्या अपडेट है, कुछ है? देखिए, पहली बात कि जहां जहां जमीन उपलब्ध है, जो प्रोत्साहन नीति है उसके तहत निवेशक आएंगे, उनको अलॉट किया जाएगा। ऑलरेडी वहाँ पुराना मढ़ौरा चीनी मिल की जो भूमि है, सरकार प्रयास कर रही है कि जल्दी से वो विवाद से मुक्त हो जाए, जो उसमें मामले चल रहे हैं जल्दी से उसका निदान निकल जाए। सुटेबिलिटी के हिसाब से योग्य होगा तो वहां पे चीनी मिल लगेगा। उसके अलावा तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में गन्ना किसानों को लेकर के सरकार सजग दिख रही है। सरकार ने जैसे इस बार 2025 के बाद एनडीए सरकार का गठन हुआ था, उस समय से ही सरकार का लक्ष्य जो है बिहार में रोजगार को बढ़ाने पर था, और ऐसे में गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने पर सरकार जो है कोशिश कर रही थी। ऐसे में गन्ना प्रोत्साहन नीति को भी जो है सरकार ने स्वीकृति दी है। इसके साथ ही जो वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट है पुणे, उसके साथ आईआईटी पटना के साथ तकनीकी क्षेत्र के लिए आपको बता दें कि गन्ना उद्योग विभाग ने एमओयू साइन किया है, और बिहार में अब गन्ना के किसानों का दिन जो है वह अच्छा होने वाला है, ऐसा विभाग का दावा है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कितने चीनी मिलों में बिहार में उत्पादन शुरू होता है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।